Good morning, students. In yesterday class, we discussed about traditional approach of accounting. एक रिवीजन के बेस पर हम क्लास को ले रहे हैं अभी कि यस्टरडे क्लास में हमने जब ट्रेडिशनल अप्रोच के बिहाफ पे अकाउंटिंग प्रोसेसिंग करी है तो उस कंडीशन में देयर आर टू काइंड्स ऑफ अकाउंट। हमने दो तरह के अकाउंट लिए थे, नंबर वन पर्सनल अकाउंट एंड नंबर टू इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हमने जब सब क्लासिफाइड करा था तो हमने इसको तीन कैटेगरीज में सब क्लासिफाइड करा है। नंबर वन नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नंबर टू आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड नंबर थ्री रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। थोड़ा इसको हम आज की क्लास में एंड में अपन इसको और डिस्कस करेंगे। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हम एक ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करते थे जो मूवमेंट कर सकता है, जो सारे बिजनेस को ऑपरेट करके चलेगा, राम मोहन सोन एक्सेट्रा, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हम मानते थे एक कोई पर्टिकुलर हमारे पास फर्म होगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह होंगे, ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑपरेट करने के लिए वी नीड नेचुरल पर्सन्स। नंबर थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट को नेचुरल पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंटेड या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो नेचुरल पर्सन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ये आर्टिफिशियल पर्सन को, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम या अकर्ड इनकम या एडवांस इनकम। इनको हम बाद में प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। एक हो गया। नंबर टू इम्पर्सनल अकाउंट में हमने दो सब कैटेगरीज करी थी, नंबर वन रियल अकाउंट एंड नंबर टू नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमने जितने भी अपने आर्टिकल्स वगैरह हैं, एसेट्स वगैरह हैं, उनको हमने डिनोट करा है, गुड्स वगैरह हैं जो हमारे पास चलेंगे। और नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस ऑपरेट करने से रिलेटेड ऑल द एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, लॉसेस को हमने इंक्लूड किया था। ओके, कल की क्लास में फाइनली मैंने एक चीज आपको और डिस्कस कराई थी, दैट इज गोल्डन रूल्स about making a accounting process or journal entries according to traditional approach। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम जब कोई भी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, जो भी हम अकाउंटिंग प्रोसेसिंग करेंगे, वो हमने एक डायग्राम से मैंने इसको एक्सप्लेन करा था, एक टेबल से आपको एक्सप्लेन करी थी। नंबर वन पर्सनल अकाउंट का क्या रूल हो गया? रिसीवर इज अ डेबिट एंड गिवर इज अ क्रेडिट। नंबर टू रियल अकाउंट का क्या रूल हो गया? डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल्स हो गए? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। अब प्रैक्टिकली, अभी हम थ्योरिकल फॉर्म में चल रहे हैं, प्रैक्टिकली जब हमारे सम्स आएंगे हम उसमें इसको क्लियर कर लेंगे। ओके, बट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज, हमारे टॉपिक हम वही ले रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, बट आज का हम लोग इस अकाउंटिंग प्रोसेस का पॉइंट क्लियर करेंगे, दैट इज मॉडर्न अप्रोच। बट बेटा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर एक बात बता दूं, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज नहीं बनती है, लेकिन हम इसको सर फिर आप स्टडी क्यों करवा रहे हैं हमें, इनको आप इसको पढ़ा क्यों रहे हैं हमें? इसका एक रीजन होगा क्योंकि हमने 10th तक बेटा इसी बेस पे अपने मैथमेटिक्स को मेंटेन किया था। वो कैसे होगा भी आपको पता लग जाएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। बट अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चलूं तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी अकाउंट को तो जनरली 5 कैटेगरी में ये क्लासिफाइड होता है। अभी भी कंडीशन चल रही ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने मेन दो अकाउंट माने थे, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के आपने 3 सब कैटेगरीज करी और इम्पर्सनल के अपन 2 सब कैटेगरी रियल एंड नॉमिनल कर दे। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हम इसको किसमें 5 अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे, जिसमें नंबर 1 होगा हमारे पास में एसेट्स अकाउंट। नंबर 1 एसेट्स अकाउंट। नंबर 2 लायबिलिटीज अकाउंट। अब इसकी डेफिनेशन मुझे अब बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्लियर कर रखी है। नंबर 3 कैपिटल अकाउंट। नंबर 4
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट जो नॉमिनल का पार्ट होता है, और नंबर 5 एंड फाइनल इनकम एंड गेन्स अकाउंट। तो हम ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जब अपने अकाउंट को क्लासिफाइड करते हैं, इसको आप क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच भी कर सकते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न अकाउंट्स भी आप इसको बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एसेट्स अकाउंट को आप कैसे ट्रीट करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में, जब हम एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अब हम ये चीज समझेंगे। नंबर 1, जब आप किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस को ऑपरेट करते हैं तो एसेट्स या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल एसेट्स वन प्रॉपर्टीज, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, ओके, या तो ये इंक्रीज करेंगे। हमने इसके बारे में पहले अच्छी तरह क्लियर कर लिया है। एसेट जनरली 2 कैटेगरी की होती है, एक तो करंट एसेट्स, एक होती है नॉन करंट एसेट। लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेसिंग मैंने पहले भी आपको चीज एक्सप्लेन कर रखी है, जनरली एक तरीके से लेंगे। अब तो हम एक नॉर्मल बात मानेंगे, एसेट अगर इंक्रीज कर रही है और नंबर 2 एसेट डिक्रीज कर रही है, दो ही चीज होती है, या तो एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट। एसेट्स या तो इंक्रीज करेगी, एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज करना, या एसेट डिक्रीज करेगी मतलब डेप्रिशिएट होना। अब एक नॉर्मली रूल हम लेके चलेंगे, जनरल एंट्रीज के अंदर ये भी आप ध्यान रख के चलेंगे, बट मॉडर्न अप्रोच में मैंने अभी भी एक चीज क्लियर करी है। मॉडर्न अप्रोच में एक अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब मॉडर्न अप्रोच के ऊपर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा टॉपिक है, लेकिन इतना कोई प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं है। आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज बनानी होती है, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद का जो मेरा टॉपिक होगा वो मॉडर्न अप्रोच में अकाउंटिंग इक्वेशन होगा, प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद में जब टॉपिक करेंगे थ्योरिकल में फिर आएंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह है, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। अब हम मान रहे एसेट्स या तो इंक्रीज करेगी, आइदर इट इंक्रीज और डिक्रीज। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच अगर कोई भी एसेट इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज हो रही है, दैट मींस प्लस, और डिक्रीज कर रही है तो माइनस। तो मैं जब इसको जनरलाइज करूंगा या जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग शो करूंगा तो मैं शुड बी डेबिटेड, इसको डेबिट करूंगा, दिया, एंड डिक्रीज करेंगी, दैट इज क्रेडिट। सर क्यों? ये जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे, जनरलाइज करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे, तब मैं आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी थ्योरिकल क्लास में आपको ये क्लियर रखना है कि अगर कोई भी रीजन से हमारी एसेट इंक्रीज करेगी तो मैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग उसको रेस्पेक्टिव एसेट्स में प्लस करूंगा, जो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई भी एसेट हमारी डिक्रीज कर रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो एसेट्स में हम उसको माइनस करेंगे, ओके, प्लस माइनस। हालांकि तो मैंने अभी भी क्या बोला है बेटा, अकाउंटेंसी में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, डेबिट और क्रेडिट बोला जाता है। लेकिन हम जब मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पे प्लस और माइनस, प्लस करना है तो ऐड कर लेंगे, माइनस है तो सबट्रैक्ट आप कर लोगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू एंट्रीज अगर मैं बात करूं तो एंट्रीज के अंदर मैं किसी भी एसेट्स अगर मेरी इंक्रीज हो रही किसी भी रीजन की वजह से, वो रीजन क्या है, जब हम प्रैक्टिकल सब करेंगे मैं उसमें भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उस टाइम पे मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि मैंने आपको जब मॉडर्न अप्रोच समझाए थे तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एक डायग्राम में एक बाकायदा सम में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप नोट डाउन करना अपनी कॉपीज के अंदर। तो इंक्रीज डेबिटेड, एसेट इंक्रीज करे तो, और एसेट डिक्रीज करे तो क्रेडिटेड, ओके, ठीक है। अब आएंगे लायबिलिटी, जस्ट अपोजिट। एसेट्स प्रॉपर्टीज होती है, लायबिलिटीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डेब्ट होती है। डेफिनेशन अपन ने पहले भी क्लियर करके, इसलिए मुझे ज्यादा डीप में अब इसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। लायबिलिटीज क्या होती है? फर्म के डेब्ट्स जो फर्म अभी नहीं पे करके फ्यूचर में पे कर रही है, दैट इज नोन एज ए लायबिलिटीज। ये भी जनरली हमारे दो तरह की होती थी, इंटरनल लायबिलिटीज एंड रिवीजन भी हो रहा है हमारे साथ में, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको बताए थे कि लायबिलिटीज भी मेन दो कैटेगरी में डिनोट होती है।
नंबर 1 इंटरनल लायबिलिटीज जिसमें हमने कैपिटल और कैलकुलेटेड प्रॉफिट्स लिए थे, और नंबर 2 एक्सटर्नल लायबिलिटीज जिसमें हमने क्रेडिटर्स, बिल पेपर्स, जिसको हम दो सब कैटेगरी में डिनोट करते थे, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम होता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, ठीक है ना। कैपिटल तो हम बाद में ले रहे हैं, इंटरनल लायबिलिटी यहाँ पे हम एक्सटर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आप लायबिलिटीज लेके चल रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल, क्योंकि कैपिटल भी तो लायबिलिटीज है लेकिन किस तरह की है, इट इज ए इंटरनल। ओके, अब मैं लायबिलिटीज को डिनोट कर रहा हूं किस बेस पे, ये देखना। अगर लायबिलिटीज वही कंडीशन है एसेट्स की तरह, लायबिलिटीज इंक्रीज भी करेगी और लायबिलिटीज डिक्रीज भी करेगी। ये अभी नहीं होगा, 11th क्लास की बात अपन नहीं कर रहे हैं, हम आगे फ्यूचर तक की बात कर रहे हैं, हम आगे प्रोफेशनली भी बात कर रहे हैं कि आपको इसी तरह से जो है अपने आप को जनरलाइज करते टाइम एडजस्टमेंट करके चलना है, ठीक है। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करें तो ये हमारे लिए लॉस है, तो शुड बी क्रेडिटेड, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज करेगी शुड बी डेबिटेड। ये एंट्री का रूल हो गया, और ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जब अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे तो कोई लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगी आपको प्लस करना है रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज में, अगर कम हो रही तो हम उसको माइनस करके चलेंगे। लेकिन जब हम अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में आएंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इसकी जब एंट्रीज बनाएंगे तो एंट्रीज में हमने क्या कर लिया, लायबिलिटीज इंक्रीज करेगी, क्रेडिट वो कैसे होगा आपको प्रैक्टिकली मैं सब सम कराऊंगा जब और क्लियर कर देंगे। और कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है शुड बी डेबिटेड इन ए जर्नल एंट्रीज। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज को डिस्कस करने के बाद में नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैपिटल, दैट इज द इंटरनल लायबिलिटीज। सेम ट्रीटमेंट है हमारे पास में कैपिटल वगैरह के लिए, हम जब चलेंगे तो आपको सेम ट्रीटमेंट ही करके चलना है। कंडीशन वही है, कैपिटल भी या तो इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल कैसे, मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी कैपिटल को, व्हाट इज द मीनिंग बाय कैपिटल, सच अमाउंट और गुड्स which will be introduced by proprietor of the business to starting any kind of business is known as a capital. Okay, there are 4 kinds of capital. Number 1 initially capital, that is known as also known as opening capital. Number 2 working capital, business को continue चलाने के लिए. Number 3 additional capital जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्म के लिए, और नंबर 4 क्लोजिंग कैपिटल। अब हम इसमें बात करेंगे जो नॉर्मली भी आपने अपना जो बात करना है हमें वो करना है वर्किंग कैपिटल को और एडिशनल कैपिटल को। यहाँ कैपिटल का मतलब हो गया इनिशियली कैपिटल। इनिशियली कैपिटल या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। इनिशियली कैपिटल इंक्रीज कब करती है, जब हम कुछ फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो कैपिटल ऑल्सो लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो मुझे इसको प्लस करना है, और अगर मेरा वर्किंग कैपिटल की वजह से मेरी इनिशियली कैपिटल डिक्रीज कर रही है, वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के लिए ये मेरे को माइनस करना है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में शो करूंगा, दैट मींस जनरलाइज करूंगा, तो इंक्रीज में हम इसको क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज में हम इसको डेबिट करेंगे। ओके, ये सब प्रैक्टिकल फॉर्म में अपन जब इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन होगी। नंबर 4 दैट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इसको बोल सकते हैं एक्सपेंस लॉसेस। अब एक्सपेंस लॉसेस बिजनेस जब आप ऑपरेट कर रहे हो ये इंक्रीज भी कर सकती है या कुछ रीजन में डिक्रीज भी कर सकती है। हम वही नॉर्मली भी कर रहे हैं इंक्रीज डिक्रीज, मतलब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एसेट्स हो चाहे एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो चाहे इंटरनल लायबिलिटीज हो, दैट इज कैपिटल, ये कोई एक्सपेंस लॉसेस है या कोई रेवेन्यू है, कोई गेन है, कोई इनकम है, इसको हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू। ओके, सिर्फ 2 इफेक्ट हम लेके चल रहे हैं, आइदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज।
कि मॉडर्न अप्रोच में आपको या तो प्लस करना है या माइनस, लेकिन मैंने अभी भी क्या बोला बेटा, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज नहीं बनती है। हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज, जो हमारा पहला स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन के बाद में जब हम इसको रिकॉर्डिंग करेंगे, तो रिकॉर्डिंग में जो हमारा पहला स्टेप है दैट इज जनरलाइज करना ट्रांजेक्शन्स को, वो मॉडर्न अप्रोच का पार्ट नहीं होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें डेबिट और क्रेडिट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वो हम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंक्रीज और डिक्रीज। एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्लस, डिक्रीज माइनस, इंक्रीज करें, where all the expenses and losses are डेबिट। इंक्रीज करेगा तो मैं इसको डेबिट करूंगा, जब जनरलाइज करूंगा तो जनरल एंट्री बनाएंगे, और जब डिक्रीज करेगा इट इज ए क्रेडिट। ओके, डिक्रीज किस कंडीशन में होता है आगे हम जब अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में आएंगे, जब और एक्सप्लेन कर लेंगे, ये कंडीशन होगी। लास्ट एंड फाइनल इनकम एंड गेन और रेवेन्यू अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग बाय रेवेन्यू? अर्निंग होना, इनकम होना। इसीलिए हमने इन चैप्टर से पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो मैंने आपको 35, 36 विद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर करे थे, वो इसलिए हमको 4-5 दिन लगे, क्योंकि ये अब ये चीज़ आपको थोड़ा इजी लगने लगती है। एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है सर, कैपिटल क्या है, ये हमें पता है, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं, कंटिन्यू करके। इनकम एंड गेन दैट इज रेवेन्यू। ओके, अब ये भी अगर इंक्रीज करेगी और डिक्रीज, अगर ये इंक्रीज करती है प्लस, डिक्रीज करेंगे तो माइनस। बट ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो ये इंक्रीज करेगा तो जनरल एंट्री में हम करेंगे इसको क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो जनरल एंट्री में हम इसको डेबिट। ओके, तो ये एक कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है आज, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को क्लियर करा है, और आज की क्लास में हम मॉडर्न अप्रोच को क्लियर कर रहे हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं उसको, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच देयर आर 5 काइंड्स ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग 2 ही अकाउंट होते हैं, और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं, जो अकाउंटिंग मैं अभी पढ़ रहा हूं। मॉडर्न अकाउंट अप्रोच it is a part of accounting equation, sorry, एक चैप्टर आएगा आपके बुक में भी दे रखा है, हमें एनसीईआरटी की बुक में या किसी भी राइटर की बुक ले लें, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न अप्रोच। इसमें एंट्रीज नहीं बनती है, केवल आपको प्लस माइनस, डेबिट क्रेडिट भी नहीं है, प्लस माइनस करना है। लेकिन हम वैसे मैंने बोल दिया प्रोफेशनली मॉडर्न अप्रोच की बिहाफ पे एंट्रीज बनती नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई रोल नहीं होता है। बट हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपका बेस अब तक जो 10th तक का था वो प्लस माइनस ही हुआ करता था, ओके, मैथमेटिक्स के अंदर। तो हम एक बार रिपीट करें, एसेट्स। ओके सर, एसेट्स या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, लेकिन एसेट इंक्रीज कर रहा है हमारे लिए प्रॉफिट है। एसेट इंक्रीज कर रही है तो दैट इज प्लस, और एसेट डिक्रीज करेगी तो माइनस। तो पॉजिटिव है तो मैं इसको जनरल एंट्री में जब जनरलाइज करूंगा तो डेबिट करूंगा, और अगर ये कम हो रहा है तो मैं डिक्रीज हो रहा है तो मैं इसको क्रेडिट करूंगा। इसका एक रीजन होता है, क्योंकि एसेट्स को अगर मैं वैसे ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करूं तो एसेट्स इज ए रियल अकाउंट। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम एसेट्स को लें तो किस कैटेगरी का अकाउंट होता है? इन पर्सनल अकाउंट में इट इज ए रियल नेचर अकाउंट। और रियल नेचर का अकाउंट का क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर मेरी एसेट्स इंक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ परचेज, अब आप ये भी एक चीज मानो बेटा, आज किसी भी एसेट्स का इंक्रीज होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? बिकॉज ऑफ परचेज। और परचेज में हमारे पास में गुड्स आता है, एसेट्स आती है, तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग मैं अगर रूल को फॉलो करूं तो डेबिट व्हाट्स कम इन, इसलिए आपने इसको डेबिट करा है। नंबर 2, अगर एसेट डिक्रीज कर रही है माइनस, आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैसे?
डेप्रिशिएशन, नेचुरली बात है बेटा, फिक्स एसेट्स होती हैं, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स वगैरह, ये एक जैसे तो काम नहीं कर सकती है ना, धीरे धीरे इनकी एफिशिएंसी डिक्रीज करती जाती है। और एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, 11th में हमें इससे रिलेटेड एक चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा, दैट इज डेप्रिशिएशन अकाउंट। उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी एसेट डिक्रीज हो रही है तो सबसे पहला रीजन होता है बिकॉज ऑफ डेप्रिशिएशन, और दूसरा रीजन हमने उसको सोल्ड कर दिया, बिकम ऑब्सोल्यूट, यूजलेस हो गई, हमने सोल्ड कर दिया तो डिक्रीज कर गई। तो मैं जनरेटिव में क्या करूंगा, क्रेडिट, बिकॉज डेबिट व्हाट्स कम इन रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास वैल्यू कम हो रही है तो वो कम होने का मतलब गोज आउट हो रही है, तो हम इसको जनरेटिव में क्रेडिट करेंगे। नंबर 2, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हम नॉर्मली क्या मान रहे हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आइदर इट इज अ करंट और नॉन करंट नेचर। ओके, तो लायबिलिटीज इंक्रीज भी करती है, डिक्रीज भी करती है। इंक्रीज करेगा तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करेंगे इसे प्लस करेंगे, और डिक्रीज करेगा हम इसको माइनस करेंगे। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज की भी। तो अकॉर्डिंग टू जनरल एंट्री, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एसेट इंक्रीज कर रही है तो जनरल एंट्री में आप इसको क्रेडिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज करेगा तो वो हमारे पास में क्रेडिट होगा। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करो, रिसीवर इज अ डेबिट एंड गिवर इज अ क्रेडिट। मान लीजिए हमने किसी क्रेडिट पे आपने कुछ परचेज करा तो नेचुरली बात है हमारे क्रेडिट इंक्रीज करेंगे तो गिवर इज ए क्रेडिट। आप इसको जनरेटिव में अगर इंक्रीज कर रहा है तो आप इसको क्रेडिट कर लिया, और डिक्रीज है तो डेबिट। वो तो हम जब एंट्रीज वगैरह करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, और आपको बड़े अच्छी तरह से क्लियर कराएंगे, वो कोई डाउट नहीं। नंबर 3, इंटरनल लायबिलिटीज, दैट इज नोन एज अ कैपिटल। ओके, कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है कैपिटल में, मैंने अभी बोला था कैपिटल इंक्रीज कब करेंगे, जब हम फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो प्लस अगर कोई कैपिटल हमारी कम हो रही है बिकॉज ऑफ विड्रॉइंग, आपने परमानेंटली कोई पैसा विड्रॉ कर लिया है, या ड्रॉइंग्स भी हो सकती है इसके अंदर हमारे पास में, या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह थे वो भी ऑपरेटिंग पार्ट होता है, तो ड्रॉइंग्स भी हम कर सकते हैं, परमानेंटली विड्रॉ भी कर सकते हैं, दैट इज ए क्रेडिट एंट्री के अकॉर्डिंग। नंबर 4, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, इंक्रीज डिक्रीज। लेकिन देखो हम नहीं जानते कि एक्सपेंसेस लॉसेस नॉमिनल का ही पार्ट होता है, इन पर्सनल अकाउंट में नॉमिनल पार्ट है, तो नॉमिनल का क्या रोल होता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो अगर कोई भी एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहा है तो वो जनरली पॉजिटिव जा रहा है, तो ऑल द एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, आप इसको प्लस डेबिट करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम जब इसको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, शो करेंगे, प्लस करेंगे। नेक्स्ट, अगर ये डिक्रीज कर रहा है, कम हो गया हमारे, तो आप इसको माइनस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इट इज ए क्रेडिट इन जनरल एंट्रीज। लास्ट एंड फाइनल, इनकम एंड गेन, ये रेवेन्यू नेचर तो, लेकिन ये तो नॉमिनल का ही पार्ट है, इसमें भी सेम वही, अगर ये इंक्रीज करेगा तो मुझे प्लस करना है, डिक्रीज है तो मुझे माइनस। लेकिन इसमें रूल उल्टा है, अगर कोई भी रेवेन्यू या कोई भी इनकम एंड गेन इंक्रीज करेगी तो शुड बी क्रेडिटेड इन एंट्री, और अगर हमारे पास में ये डिक्रीज हो रहा है तो शुड बी डेबिटेड इन एंट्री। तो 2 दिन की क्लास में हमने, इन यस्टरडे क्लास एंड इन टुडेज क्लास, हमने अकाउंटिंग प्रोसेसिंग की दोनों प्रोसेस को, दोनों अप्रोच को क्लियर कराया। दैट इज नंबर 1, जो यस्टरडे क्लास में हमने डिस्कस किया था, इट इज ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फॉर्म, और आज की क्लास में हमने डिस्कस कराया मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न अकाउंटिंग प्रोसेसिंग। ओके, तो कल हम जो क्लास लेंगे तो मैं आपको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अब एक प्रैक्टिकल सम कराऊंगा, जिसमें आपको केवल प्लस एंड माइनस करना पड़ेगा। एक अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बनानी है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, वो हम सम लेके चलेंगे। ओके, फिर उसके बाद में हमको जनरल एंट्रीज वगैरह करनी है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो आपको क्लियर करना। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही पॉइंट लेके चलेंगे। इसके भी प्रॉपर नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा अकॉर्डिंग टू चैप्टर, जो भी हमारे पास में आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन रेगुलरली इन नोट्स को अपने नोट्स को में प्रॉपर्ली आप नोट डाउन करेंगे,
क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बनेगी जब हम प्रैक्टिकल सम्स वगैरह करते हैं। ओके, थैंक यू, बी सेफ एट योर होम्स, रेगुलर अपनी स्टडी को इसी तरह से कंटिन्यू रखिए। कोई भी डाउट्स वगैरह आपके आते हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप व्हाट्सएप पे भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे वेडनेसडे सैटरडे 2 दिन हमारी डाउट क्लास ही रहेगी, तो उस क्लास में भी आप उसको क्लियर करके चलेंगे। थैंक यू।